छात्र की पुकार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज। ये असल में एक छात्र की आप बीती है, उसकी अपनी कहानी। सरकारी नौकरी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ एक बहुत ही सीधी सच्ची आवाज। हमारा मकसद है कि हम उस संघर्ष को समझें, वो जो निराशा है और हाँ एक डर भी है जिसे इस छात्र ने महसूस किया और जिसे उसने लिखा है। स्रोत ये दिखाता है कि कैसे सालों की जी तोड़ मेहनत, रातें जागना, अपनी निजी जिंदगी को एक तरह से ताक पर रख देना, ये सब कुछ एक झटके में बेकार सा लगने लगता है। सही कहा। वजह वही परीक्षा प्रणाली की दिक्कत है। जैसे कभी एडमिट कार्ड ही नहीं आया, कभी अचानक से परीक्षा का सेंटर बदल दिया, और जो सबसे आम शिकायत है पेपर लीक हो गया। ये सारी चीजें छात्रों की उम्मीदों पर जैसे पानी फेर देती हैं। तो चलिए इस अनुभव को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और देखिए यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ एक अकेले छात्र की कहानी नहीं रह जाती, ये असल में उस पूरी व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। जहाँ एक उम्मीदवार की जो ईमानदारी है, उसकी मेहनत है, वो सवालों के घेरे में आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं है। सही। और जब छात्र आवाज उठाते हैं शांति से भी, तो स्रोत बताता है कि कैसे उनके शांतिपूर्ण विरोध का जवाब भी अक्सर लाठीचार्ज या हिरासत में लेने से दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत इशारा भी कर रहा है, ये कोई मतलब एक आध बार की बात नहीं लगती। ये एक तरह का दुष्चक्र, एक साइकिल सा बन गया। हाँ, एक पैटर्न। हर साल नई भर्तियां आती हैं, लाखों छात्र फॉर्म भरते हैं, वो उम्मीदें पालते हैं, और फिर वही खबरें आने लगती हैं, पेपर लीक हो गया या फिर भर्ती परीक्षा ही रद्द कर दी गई। और जवाबदेही? हाँ वही, जब जवाबदेही मांगी जाती है तो अक्सर एक ही रटा रटाया जवाब मिलता है, जांच चल रही है। अब ये अनिश्चितता छात्रों को कितना तोड़ देती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सही कहा आपने। ये जो बार बार होने वाली घटनाएं हैं, ये छात्रों के मनोबल पर बहुत गहरा असर डालती हैं। स्रोत में भी इससे सिर्फ नौकरी ना मिलने की निराशा तक ही नहीं रखा गया है, ये उससे कहीं आगे की बात है। हाँ, और वो बात सीधी दिल पे लगती है। स्रोत इसे सिर्फ बेरोजगारी या परीक्षा की अनियमितता नहीं कहता, बहुत मार्मिक शब्द इस्तेमाल किए हैं। इसे सपनों की खुलेआम हत्या कहा गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नौकरी खोना नहीं है, ये भविष्य की उम्मीदों का गला घोंटने जैसा है। और इसी एहसास के बाद स्रोत में छात्र एक तरह का संकल्प लेता दिखता है कि अब चुप नहीं बैठना है। हाँ। व्यवस्था को आईना दिखाना है, अपने हक के लिए लड़ना है। नौकरी के लिए तो लड़ना ही है, साथ साथ अपनी इज्जत और अपने अधिकार के लिए भी लड़ना है। और यहीं पर आप देखिए एक बहुत बुनियादी और जरूरी सवाल खड़ा होता है जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। चिंता ये जताई गई है कि अगर चयन की प्रक्रिया ही, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो ही इस तरह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से भरा होगा, तो इस प्रक्रिया से जो चुनकर अधिकारी आएंगे वो कितने ईमानदार होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। उनकी अपनी नैतिकता, उनका अपना मॉरल कंपास कैसा होगा? अगर नींव ही, शुरुआत ही कमजोर है, तो उस पर जो इमारत बनेगी वो कितनी मजबूत होगी? वाकई ये सवाल सिर्फ परीक्षा देने वाले छात्रों से ही नहीं जुड़ा है, ये तो पूरे तंत्र के, पूरे सिस्टम के भविष्य पर एक तरह से उंगली उठाता है। बिल्कुल। उन सेवाओं की गुणवत्ता और ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है जिनका नेतृत्व आखिरकार इन्हीं अधिकारियों को करना है। सही। और ये विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं कि वो खुद इस पर सोचे और पड़ताल करें कि जब शुरुआत ही सवालों की घेरे में हो तो अंजाम की गारंटी कौन दे सकता है? ये उन सेवाओं की विश्वसनीयता के बारे में क्या कहता है जिन पर हम, आप, आम नागरिक निर्भर करते हैं?